आपका बच्चा भी राइम्स और सॉन्ग सुनना पसंद करता है? गरिमा का भी यही सवाल है कि उनकी बेटी 6 साल की है, राइम्स और सॉन्ग सुनना पसंद करती है। उसके बाद खुर्रम का सवाल है, जिन्होंने पूछा है कि उनका बच्चा क्ले और वाटर के साथ खेलता है। तीसरा सवाल वर्णिका का है, बच्चा 15 महीने तक सब कुछ बोलना शुरू कर दिया था, पापा, मम्मी, पानी सब मीनिंगफुली बोलना शुरू किया था, 18 मंथ्स के बाद बंद कर दिया, क्या करेंगे? इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। आपका भी कोई सवाल है तो अभी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोस में अब आपके सवाल लिए जाएंगे। सवाल कीजिए और मैं चाहता हूं कि सवाल ऐसे हों कि पूरा टॉपिक उस पर कवर हो जाए। तो अगर आपके ऐसे कोई सवाल है फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो लगा ही लें, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले गरिमा के सवाल पे। उनकी बेटी 6 साल की है। वैसे तो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि बच्चा 6 साल का हो गया है। और उसमें उन्होंने क्या सिम्टम बताया कि वो राइम्स और सॉन्ग सुनना पसंद करती है। जैसे ही सॉन्ग गाओ, राइम गाओ, वो दूसरी तरफ गर्दन करके झूमने लगती है। और जैसे ही आप बीच में बंद करते हैं, मुंह पर हाथ रखती है और आपको वापस बुलाने की कोशिश करती है, इनवाइट करने की कोशिश करती है या फिर गाएं। एक्चुअली क्या होता है कि ये राइम्स और सॉन्ग्स ही होते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। ये सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग एक आप ये समझिए टेस्ट होता है कि जैसे अगर आपका बच्चा राइम्स और सॉन्ग पसंद करता है, दैट मीन्स उसने बहुत ज्यादा राइम्स और सॉन्ग सुने हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज ये है कि अगर राइम्स और सॉन्ग इलेक्ट्रॉनिकली आ रहे हैं, यानी टीवी या मोबाइल फोन से, आईपैड से आ रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से आ रहे हैं, वो आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ ऑडियो है, दैट इज परफेक्टली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वीडियो और ऑडियो दोनों है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियोस दिए हैं। लेकिन अगर वो आपकी साउंड में, यानी आपकी वॉइस में सॉन्ग को या राइम्स को सुन करके एंजॉय कर रही है, देर इज नथिंग बैड इन दिस। आप गा सकते हैं और ये एक टूल बना सकते हैं इन्वॉल्वमेंट के लिए। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर वो आपकी वॉइस में एंजॉय करते हैं तो अपनी वॉइस में गाइए, खुल के गाइए और अच्छी सुरीली आवाज में गाइए, जिससे कि ये बच्चे ज्यादा आपकी तरफ कनेक्ट हों। खुर्रम का सवाल है कि उनका बच्चा 2.5 साल से थेरेपी, उसकी 2.5 साल की एज से चल रही है और क्ले और वाटर के साथ खेलता है, यानी 2.5 पे थेरेपी शुरू कर दिया था, 3 इयर्स का हो चुका है। और क्ले एंड वाटर के साथ 3 घंटे वो थेरेपी सेंटर्स में रहता है। सेंसरी ओवरलोड का मैंने एक वीडियो आपको दिया था, आई डोंट नो आपने अच्छे से देखा कि नहीं देखा। अगर आपका बच्चा 2.5 इयर्स का, मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया कि बच्चा 2.5 साल से छोटा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठिए, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लीजिए, अपने बच्चे को ठीक कर लीजिए। वर्चुअल ऑटिज्म सिर्फ आपको डायग्नोसिस मिलते हैं, दैट इज जस्ट टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन। क्योंकि कितने सारे वीडियोज में हम लोग देखते हैं और कितनी सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि यार वर्चुअल ऑटिज्म ऐसा, वर्चुअल ऑटिज्म वैसा। काफी सारे वीडियोज इसके ऊपर आपको मिलते हैं। मैंने भी काफी सारे वीडियोज वर्चुअल ऑटिज्म पे दिए हैं। लेकिन मेरी फिलोसफीज में मैं वर्चुअल ऑटिज्म को बिलीव नहीं करता हूँ और मैं इसे एक टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन मानता हूँ। उसके बेसिस पे मैं अपने सारे ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करता हूँ। सो अगर आप बच्चे को 3 घंटे के लिए थेरेपी सेंटर पे लेके जा रहे हो और उसके बाद घर पे भी आप जरूर एक रूटीन बनाते होंगे, तो कहीं ना कहीं सेंसरी ओवरलोड की कोशिशें हो रही हैं। इससे बाहर निकलिए, बच्चे को फ्री लाइफ दीजिए। सिर्फ 1-1.5 घंटा पूरे दिन में प्रैक्टिस करवाना है, बाकी सारा दिन एंजॉय कीजिए। तब जाकर के सब चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी। ये करते 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 आप 1 साल, 2 साल, 3 साल बर्बाद कर चुके होंगे। अल्टीमेटली जब तक आपको समझ आएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। कितने सारे लोग वीडियोस देखते हैं, उनको समझाते हैं कि टाइमली शुरू कर ले, लेकिन वो टाइमली शुरू नहीं करते हैं। यही प्रॉब्लम है। वर्णिका वर्णिका ने 15 महीना में बोलना शुरू कर दिया था। उसमें पापा, मम्मी, पानी वगैरह सब बोलती थी, लेकिन उसके बाद स्क्रीन एक्सपोजर हुआ, 18 महीने में सब बंद कर दिया। अभी क्या करें, उन्होंने ये पूछा है। तो यहाँ आपको सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए, जैसे बार बार डिस्कशन हो रही है, बच्चा आपका जितना छोटा उतना ज्यादा अच्छा है। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेकर के चीजों को शुरू करिए और अपने घर पर बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट कीजिए। बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप भी कमेंट कर लीजिए अगर आपका कोई सवाल है। ज्यादा कमेंट, ज्यादा वीडियो। बाय।